हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का चैप्टर 8 समझेंगे। कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। तो जो इसके पोइट हैं पोएम के, वो कह रहे हैं कि किसने बटन हमारे कुतरे, यानी कि जो हमारी शर्ट की बटन है या हमारी कुर्ती के बटन है वो किसने कुतरे, और किसने स्याही को बिखराया। पहले जो पेन होते थे वो इंक वाले होते थे, तो स्याही रखी रहती थी। तो बोल रहे हैं कि किसने हमारी स्याही को बिखरा दिया। कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, यानी कि घर भर में अनाज, यानी या तो गेहूं कह लो या फिर पिसा हुआ आटा कह लो। तो कौन है जो घर भर में अनाज फैला गया और दुबक कर उसको चट कर गया, यानी कि खा गया और पूरे घर भर में अनाज को फैला गया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो दोना यानी कि प्लास्टिक की कटोरी होती है या फिर पत्तल की बनी कटोरी होती है, वो दोना कहते हैं उसको। तो दोना खाली रह गया, रखा रह गया, यानी कि जिस दोने में मिठाई रखी थी तो उस मिठाई को तो कोई ले जाता है, लेकिन दोना खाली कैसे रह गया, और तस्वीर के दो टुकड़े कैसे हो गए, और जो कपड़ों जो रस्सी होती है जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं उस रस्सी को किसने काट दिया। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो जो कभी क्या है, चप्पलों को कुतर जाता है, कभी जूतों को कुतर जाता है, और कभी खलीता यानी कि गुल्लक पर बनाती है। अगर गुल्लक गिर जाती है, यानी कि कभी गुल्लक को गिरा जाता है तो जो अनजाने पैसे गिर जाते हैं, यानी कि उस गुल्लक में से पैसे निकल कर बाहर आ जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए हैं पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो जो पहले बुक्स पे कवर होते थे रेड या फिर ब्लू कलर के, जो भी कपड़े का वो होता था उसको जिल्द कहते थे। तो पहले वो चढ़ाई जाती थी किताबों पे। तो वो वही बोल रहे हैं कि जिल्द यानी कि किताबों की जो जिल्द है वो किसने काट डाली है, और जो जिल्द के से जुड़े हुए पन्ने थे या किताब के, वो पोथी के पन्ने, यानी कि उस पोथी के पन्ने किसने बिखरा दिए हैं। रोज टांगता हूँ धो धो कर मैं, तो जो छन्ने यानी कि छोटे छोटे कपड़े या फिर छोटे छोटे रुमाल जो रोज धोकर टांगता हूँ मैं, उसको कौन उठा ले जाता है डेली डेली। तो कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन है वो जो सारे कागजों को कुतर जाता है, और जो कागज के कुतरने से जो रद्दी होती है उससे घर को भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर में लगता है। जैसे छोटे छोटे कबाड़ा होता है, छोटा छोटा कूड़ा होता है, उसको दुनिया भर के उसको घर में लाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। कौन है जो रात में हमेशा गड़बड़ करता रहता है, हमें सोने नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, यानी कि कौन है जो हमें रात भर सोने नहीं देता, अपनी खुरखुर करके या फिर उधर उधर होके गड़बड़ करता रहता है, और इधर इधर कोने में छुप छुप कर फिर ढूंढा करता है। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो रोज रात भर जागता रहता है, खुरखुर करता रहता है और इधर उधर दौड़ता रहता है। तो पोइट पूछ रहे हैं कि बच्चों उसका क्या नाम है, उसका नाम बताओ जो यह सारी शरारतें कर जाता है। जैसे कि किताबों को काट जाता है, कपड़ों को कुतर जाता है, और अनाज को घर में बिखरा जाता है, स्याही को बिखरा जाता है। तो वो कौन है जो ऐसा इतनी गंदगी घर में लाता है और इधर उधर करता रहता है, कोनों में छिपता रहता है सारी रात जगता रहता है और खुरखुर की आवाज़ करता रहता है, जो हमें सोने नहीं देता। तो उसका नाम बताओ बच्चों, ये कौन है। तो इसके जो पोइट हैं इस पोएम के, वो हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है पोइट। आप
कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया होगा। तो यह शरारती जीव घर में किताबों की अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में, अनाज की बोरी में, जूते चप्पलों की जगह पर, तो यानी कि हर कोने में चला गया होगा। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? तो अनाज है, किताबों की अलमारी है, जूते चप्पल हैं, इनका। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? सबसे बड़ा नुकसान है वो है किताबों का नुकसान, यानी कि जो किताबें होती हैं बहुत, एक तो महंगी होती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं। और दूसरी बात, अगर कोई पुरानी किताब कुतर जाए या पुरानी किताब कोई ख़राब हो जाए तो वह मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर उसकी कोई कॉपी नहीं मिलती है। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इस कविता में चूहों की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा ही करता है जो कपड़ों को कितर जाता है, अनाज को बिखरा जाता है, और छोटे छोटे रेसे या फिर किताबों को कुतर जाता है, या फिर छोटे छोटे रेसे घर में लाता है, जूते चप्पलों को कुतर जाता है। तो ये सब सारी शैतानियाँ कौन करता है? ये चूहा करता है। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।